देखिए 17 में भी फिक्स नहीं था, वो भी इधर से उधर गया। अभी जो है इस बार भी फिक्स नहीं है। जिसका जो बहन जी का जो वोट है वो तो मिलेगा, लेकिन जो दलित वोट, अति पिछड़ा वोट जो भाजपा को मिला था पिछले चुनाव में, उसका एक मेजर चंक, बड़ा हिस्सा वहां से शिफ्ट होने वाला है। सबसे पहले अगर मैं आप ही के साथ शुरुआत कर सकूं, प्रोफेसर रतनलाल, में और आप बात कर रहे थे और आप कन्विंस्ड लग रहे थे कि वाकई ये मंडल कमंडल का दौर लौट रहा है। क्या अभी भी आप इस बात पर टिके हुए हैं या आपको लगता है हिंदुत्व की आंधी बहुत मजबूत है? शुक्रिया आरफा और सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया कि ये मंडल कमंडल नहीं, सामाजिक न्याय वर्सेस हिंदुत्व है, सोशल जस्टिस वर्सेस हिंदुत्व है। और बीच में चूंकि बहुत सारे इफ एंड बट, 7 साल का भाजपा का शासनकाल है पूरे देश में, और 5 साल योगी आदित्यनाथ का शासनकाल है। सारे आंकड़े आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का 15 तारीख का हमने भाषण भी सुना है। आज मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था और मैंने कहा कि जो आप कह रहे हैं 85 बनाम 15 और 15 में भी हमारा है, तो आप उससे अडिग हैं। और अखिलेश जी उस बात को मानते हैं। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि मानते हैं। और स्पष्ट जो है ये धारा दो तरफ हो गई है, सीधा क्लियर कट डिवीजन। क्योंकि हिंदुत्व के नाम पे तो केशव मौर्य भी गए थे, स्वामी प्रसाद मौर्य भी गए थे। उन्होंने कहा कि 5 साल तो वहां लगा कि जैसे वो जेल की तरह है, किसी नेता का कुछ नहीं चल रहा है, मंत्री का कुछ नहीं चल रहा है। अभी वाइस चांसलर सबका, एसपी, डीएम सबका आंकड़ा आया है, उसमें आंकड़े का एनालिसिस कर लिए थे। हिंदू के नाम पे वोट तो ले लिए थे सारे पिछड़ों का और दलितों का, लेकिन थानेदार से लेके डीएम तक जो है, और वाइस चांसलर से लेके प्रोफेसर तक, अभी पहली बार हमने देखा है लखनऊ में ओपन कैटेगरी का, जनरल कैटेगरी का बैकलॉग आया है। बैकलॉग होता है रिजर्व कैटेगरी के लिए, तो ओपन कैटेगरी का बैकलॉग आया है। जिस तरह से पूरा घटनाक्रम चला है, तो कहीं ना कहीं जो सुसुप्त अवस्था में था, या यूं कह लीजिए कि राजनीति में एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट ज्यादा हावी हो गया था। और जिस तरीके से सोशल मीडिया ने पिछले 5 बरस में सोशल एक्टिविस्ट, इंटेलेक्चुअल जो लगातार बोलते रहे, जेल जाने से नहीं डरे, मार खाने से नहीं डरे, लगातार जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया, आज वही सारे मुद्दे अगर आप रेजिग्नेशन पढ़ेंगे, जितने वहां लीडर्स गए हैं, जितने लीडर्स गए, सब में एक ही लाइन लिखा हुआ है, दलित, पिछड़ा, वंचित, नौजवान, किसान, इस सबके हितों की उपेक्षा हुई है। आज भारत में देख लीजिए कितने कंपनीज भारत सरकार ने बनाए हैं, कितने विश्वविद्यालय खोले हैं, जितना है सब कुछ, चाहे जहाज हो, रेल हो, तमाम सब कुछ बिक ही रहा, बंद तो कुछ नहीं रहा है। तो ये लेकिन रतनलाल जी, एक थोड़ा आपकी बात में जो कॉन्ट्रडिक्शन मुझे नजर आ रहा है वो ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि एक तरह से तानाशाही या बहुत ही केंद्रीयकरण हो गया था सत्ता का, इसलिए लोग परेशान थे। अभी आप ये कह रहे हैं कि पिछड़े लोगों को मंदिर के नाम पे या हिंदुत्व के नाम पे या विकास के नाम पर लेकर आए और अब उनको जो है मार्जिनलाइज किया गया, उनको हाशिए पे फेंका गया। तो दोनों में से क्या बात ठीक है, या फिर आप ये कह रहे हैं कि दोनों पहलू ठीक है? दोनों पहलू ठीक है। यहाँ योगी के अलावा किसी का चल रहा है, मोदी और अमित शाह के अलावा किसी का चल रहा है। हम लोग तो जानते हैं, बहुत नेताओं से भी मिलते हैं, किसी की हिम्मत है कुछ बोल देने की। और ये जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ये दिल्ली और लखनऊ की टकराहट भी है। दिल्ली और लखनऊ की आंतरिक जो है, इसीलिए भगदड़ मची है। ये सर्वशक्तिमान पार्टी, जिसको लग रहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, एक बार भगदड़ मची तो ताश के पत्तों की तरह डहना शुरू हो गया। राम के नाम पे पूरी पॉलिटिक्स हुई, राम मंदिर बन गया, योगी साहब अयोध्या से चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं। जब इतना ही कॉन्फिडेंस है कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया हिंदुत्व के नाम पर, राम मंदिर बन गया, तो एक बार अयोध्या से लड़ने में क्या दिक्कत? ये दोनों बातें सही है। एक तरफ सत्ता का जो है ना तानाशाहीकरण हुआ है, दूसरी तरफ सर की हकमारी हुई। मुस्लिम को तो अभी छोड़ दीजिए, बेचारा कुछ कोई बोलने वाला नहीं है। जब देखो गो हत्या और तमाम मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग सब चल रहा है। पांव में गोली मार दो, किसी को डंडा मार दो, किसी को कुछ कर दो, ये क्या है? लोकशाही है? ठीक है। प्रोफेसर सुदीप पवार, मुझे ये बताइए, सुबोध सिंह इंस्पेक्टर, आपको याद होगा, उसकी हत्या कर दी गई। तो ये कानून का राज है
कि ये राजशाही है, राजतंत्र है। चलिए दलितों की बात पे मैं आ जाती हूँ रतन लाल जी की तरफ। अंदर खाने भी क्या हो रहा है ये भी पता है प्रोफेसर रतन लाल को। प्रोफेसर रतन लाल, मुझे ये बताइए कि दलित वोट के बारे में ये कहा जाता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मायावती जीतेंगी हारेंगी, मायावती को जो उनका फिक्स्ड वोट है वो फिक्स्ड है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा है, लोकसभा चुनाव में जरूर देखा कि जो हिंदुत्व की आंधी थी उसमें जो दलित वोट था वो भी बहा। इस वक्त क्या आप कोई शिफ्ट देख रहे हैं या जो अपना वोट है मायावती का वही रहेगा? खासकर मैं बात करना चाहती हूँ वाल्मीकि समुदाय को लेकर, नॉन जाटव समुदाय को लेकर। यहां तक बात आ रही है कि दलितों का भी इस हद तक हिंदूकरण या भगवाकरण हुआ है कि अगर समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया तो कोई जरूरी नहीं है कि जो दलित हैं वो उसको वोट देंगे या नहीं देंगे। नहीं, अच्छा सवाल है आपका, लेकिन ये जो है ना, गैर यादव और गैर जाटव, ये फॉर्मूला पिट गया पिछले 5 साल में। उत्तर प्रदेश में हाथरस में जो रेप कांड हुआ और जो पूरा हम लोगों ने देखा, वो जाटव थे गैर जाटव थे। तो इनकी जो मार पड़ी है ना, उस सबको एक लाइन से एक डंडे से पड़ी है। ऐसा नहीं कि कोई गैर जाटव जाके वहां पर किसी एक दलित और ओबीसी मंत्री को बता दीजिए उत्तर प्रदेश सरकार में, जो कॉन्फिडेंस के साथ आके कहीं बात कर रहा हो किसी मुद्दे पर। स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम पर, केशव मौर्य के नाम पर चुनाव लड़ा गया और डिप्टी सीएम बना के स्टूल पे बैठा दिया गया। एक बात हम लोग को और समझना है, जो हम लोग बार बार डिस्कशन में मुझे लगता है कंफ्यूजन होता है, कि जब आप पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो वो मंडल नहीं। मंडल इज नॉट अबाउट पॉलिटिकल रिजर्वेशन, मंडल इज ऑल अबाउट रिजर्वेशन इन दी पब्लिक सेक्टर। और विडंबना यह रही कि सामाजिक न्याय की सरकार होते हुए मंडल कमीशन ठीक से लागू नहीं हुई इसलिए। और एक बात और ध्यान रखना चाहिए, पिछले 5 साल से हम लोग एक्टिविस्ट भी हैं, लिखते पढ़ते बोलते भी हैं। एक चीज हम लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। आप 3 मूवमेंट का मैं आपको नाम लेता हूं। एक किसान आंदोलन, तो समझिए कि बहुत मजबूत आंदोलन था, तो चलिए वो जीत गया सरकार से। रोस्टर का आंदोलन कोई नेता नहीं लड़ा था, समाज लड़ा था। लोग लड़े थे 5 मार्च 2019 को। 2 अप्रैल भारत बंद 18 में कोई नेता नहीं आया था, समाज आया था लड़ने के लिए। ठीक, तो समाज, सोशल मीडिया जो पावर प्रेशर बिल्डअप कर रहा है नेताओं पर, आप मंत्री बनाते, हम तो कह रहे हैं मंत्री मत बनाओ, लेकिन हर जगह भागीदारी सुनिश्चित करो। विश्वविद्यालयों में, इंस्टीट्यूट में, सरकारी कार्यालय में। आप लोगों को दिख नहीं रहे, नौजवानों को, कि लैटरल इंटरेस्ट से आप सीधा जो है प्राइवेट सेक्टर से ब्यूरोक्रेट ले रहे हैं। हकमारी किसकी हो रही? जो लोग ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। आप जो एक बताइए कि यहाँ पर SC ST OBC का हकमारी कर रहा है कोई सरकारी नौकरियों में, तो पाकिस्तान का आदमी कर रहा है, बांग्लादेश का आदमी कर रहा है कि इंग्लैंड का आदमी कर रहा है? स्पष्ट क्लियर कट अब लाइन खिंच गई है। हम लोग विश्वविद्यालय में रहते हैं, पढ़ाते हैं, आकर देखिए आपको यहाँ सर्वे नहीं, तो क्या इसके लिए भाजपा को जिम्मेदार मान रहे हैं पिछड़े वर्ग के लोग या नहीं मान रहे हैं? नहीं मान रहे हैं, तभी तो इतने भगदड़ क्यों है। नेता जो है, नेता लोग को रात में सपना थोड़ी आता है, जो ट्विटर और यूट्यूब पे और आपके चैनल पे जो डिस्कशन चल रहा है। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ। लॉकडाउन में मेरा एक छोटा सा चैनल है, अम्बेडकर नामा। गांव गांव में जाता हूं तो लोग पहचानते हैं। नेता लोग पे इतना प्रेशर है अभी, कि अभी अगर नहीं ये बात समझेंगे, हिंदू बने रहेंगे, तो इलाज तो जनता कर देगी ना। फिर आपको तो एग्जाम्पल दे रहा हूं कि कई बार भारत बंद कर दिया लोगों ने बगैर नेता के। आरजेडी ने एक समर्थन दिया था एक मूवमेंट पे, और 5 मार्च रोस्टर मूवमेंट में अखिलेश जी से हम लोग गए थे समर्थन मांगने। हमने उनको कहा था, नाराज भी हुए थे हमसे, कि अखिलेश जी आपको अपर कास्ट वोट नहीं देगा, आपको तभी वोट देगा जब सामने बीएसपी होगा लड़ने के लिए। जब आरएसएस भाजपा का गढ़ मजबूत हो गया है तो आपको क्यों वोट देगा? वो नाराज हो गए। वापस अपने ओरिजिनल सवाल विजय त्रिवेदी की तरफ मैं जाती हूँ, लेकिन अब संक्षेप में जल्दी से, कि दलित वोट इस वक्त भी फिक्स्ड है या वो भी शिफ्ट होगा समाजवादी पार्टी की तरफ, या फिर वो भाजपा में भी जाएगा, या आपको लगता है कि मायावती का जो अपना वोट है उनका क्या वो फिक्स है, ये जानने के बावजूद भी कि मायावती की हालत बहुत अच्छी इस चुनाव में नहीं है और बहुत कम सीटें उनको आने वाली है? देखिए 17 में भी फिक्स नहीं था, वो भी इधर से उधर गया। अभी जो है इस बार भी फिक्स नहीं है। जिसका जो बहन जी का जो वोट है वो तो मिलेगा, लेकिन जो दलित वोट, अति पिछड़ा वोट जो भाजपा को मिला था पिछले चुनाव में,
उसका एक मेजर चंक, बड़ा हिस्सा वहां से शिफ्ट होने वाला है, ये तय है। क्योंकि अभी जो है दिल्ली में बैठ के बात कर जाके आप गांव घूम के तो एक बार देखिए, अभी बहुत सारा नशा उतर गया, राम मंदिर बन गया, अब तो वहां बहुत ज्यादा दिलचस्पी अपर कास्ट की भी नहीं है। अब उनको भी महंगाई मार रहा है, 100 रुपया डीजल अगर मिल रहा है पेट्रोल, तो खाली मेरे लिए थोड़ी है, उनके लिए भी है। मैंने एक अंतिम बात में कह रहा हूँ, दो इसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ सर, लास्ट पॉइंट। एक प्रोफेसर साहब से मैंने पूछा, बीजेपी के समर्थक थे, आरएसएस के आदमी थे, कि आपको आरएसएस ने कन्विंस कर दिया है कि मुसलमान को दबा देंगे और एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, प्राइवेटाइजेशन कर देंगे सब। तो बोला हाँ। तो मैंने कहा अभी कितना तनख्वाह मिलता है? तो बोले 1.5 लाख। हमने ठीक है, कॉलेज को प्राइवेटाइज कर दो, चलो गाजियाबाद प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाओ, कितना मिलेगा बताओ? 35,000। करोगे? तो ये जो निजीकरण की मार जो है, ये थोड़ी है कि एक में बढ़ रही है। ठीक है, सारे विश्वविद्यालय, सारे संस्थान अगर प्राइवेटाइज हो जाएंगे, तो यहाँ के सवर्ण, ठाकुर, ब्राह्मण, वो भी तो 35,000 रुपये जाके गलगोटिया में या जिलेबी या लड्डू यूनिवर्सिटी में काम करेंगे। ठीक है, ठीक है। आप ऑफिस के स्टाफ अभी 15,000 रुपये काम कर रहे हैं, चौकीदार 12,000 पर काम कर रहे हैं, यही सरकारी रहता तो उसको 50,000 मिलता।